तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेसिकली आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसका नाम है रिमूव एलिमेंट। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 27 है। एक इजी डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। इसमें है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल रिमूव ऑल अक्रेंसेस ऑफ वैल इन नम्स in place. The order of the elements may be changed. Then return the number of elements in nums which are not equal to val. Consider the number of elements in nums which are not equal to val bk. To get accepted, you need to do the following things. Change the array nums such that the first k element of nums contain the elements which are not equal to val. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums. Return k. अब सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बोलता क्या है। देखो, ये मैं आपको शो कर देता हूं एक बार। बेसिकली अगर मैं, ये क्वेश्चन बोलता है आपसे कि सपोज कि मेरे पास ना एक एरे है। इस एरे में ना कुछ वैल्यूज डली हुई है। 3 वैल्यू एक डली हुई है, एक वैल्यू 2 डली हुई है, एक और 2 डला हुआ है, एक 3 डला हुआ है। तो ये मुझे बोलता है, सपोज मुझे इसने नम्स की वैल्यू दी है कुछ, वो इसने मुझे 3 दे दी। बेसिकली ये जो नम्स की वैल्यू 3 दी हुई है, ये डिनोट करती है कि इसके अंदर, इस एरे के अंदर जो भी वैल्यू 3 होगी, मतलब जो भी वैल्यू नम्स की वैल्यू के इक्वल होगी, उसे मुझे एरे में से रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसको मुझे एरे में से रिमूव कर देना है, और जो मैं नया एरे रिटर्न करूंगा उसमें मेरे स्टार्टिंग के दो इंडेक्सेस में इस टाइप से होना चाहिए, और इसके आगे मेरे पास क्या हो क्या ना हो मुझे उससे मतलब नहीं है। क्योंकि इसने मेरे से ये बोला है कि मुझे सिर्फ इतना साइज रिटर्न करना है, वो साइज रिटर्न करना है जितने साइज पे मेरी ऐसी वैल्यूज पड़ी हैं जो नम्स की वैल्यू के इक्वल नहीं है। ओके, तो इसको सबसे आसान तरीका जो करने का है वो ये है कि हम क्या करते हैं। और एक और चीज इसमें ना, एक चीज और भी है। इसमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हमारे को इसको ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंडर इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, या तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इसे सॉल्व करना है, या कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको बेस्ट वे जो करने का है वो है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना यूज केस जो यहाँ पे मेरा पहला यूज केस दिया हुआ है वही वाला एरे में लूंगा। इस एरे के अंदर 3 एक वैल्यू है, 2 एक वैल्यू है, फिर 2 एक वैल्यू है, फिर उसके बाद 3 एक वैल्यू है। एक काउंट नाम से वेरिएबल लूंगा, उसको मैं ना अपने 0th इंडेक्स पे पॉइंट करवाऊंगा। इसको मैं अपने 0th इंडेक्स पे पॉइंट करवाऊंगा, ठीक है। और एक आई नाम से वेरिएबल लूंगा, उसको भी मैं फिलहाल अभी यहीं पे पॉइंट करवाऊंगा। नम्स की वैल्यू तो हमारे पास 3 थी ही ऑलरेडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या आई में जो वैल्यू रखी हुई है क्या वो इस नम्स की वैल्यू की इक्वल है। क्या वो 3 है? तो वो 3 है। तो जब 3 होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा उसको, मैं सबसे पहले जो अपना काउंट वेरिएबल है इसको मैं इंक्रीमेंट करूंगा एक आगे, है ना। इंक्रीमेंट करूंगा एक आगे, क्योंकि अगर वैल्यू सेम है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, सॉरी, मैं आई को इंक्रीमेंट करूंगा। तो अब आई मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, अब आई मेरा पॉइंट करेगा इस 2 के ऊपर। अब मैं फिर चेक करूंगा क्या ये 2 जो आई में जो वैल्यू आ रही है क्या ये नम्स की इक्वल है। तो ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होगी तब मैं क्या करूंगा, तब मैं जो काउंट में वैल्यू पड़ी हुई है उसकी जगह क्या कर दूंगा, जो मेरे आई इंडेक्स पे वैल्यू है वो डाल दूंगा। तो अब जो मेरा नया एरे बन के तैयार होगा
वो ऐसा होगा कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा यहाँ पे मतलब जो काउंट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उस एरे में, उस इंडेक्स पे मैंने आई इंडेक्स की वैल्यू डाल दी है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अगला तो जो मेरा वैल्यू है वो 2 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको नहीं मैनिपुलेट करा मैंने, केवल इस वाले पार्ट को जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ इसे मैनिपुलेट करा है अभी, ठीक है। अब 2 यहाँ पे हो गया, एक 2 मेरा यहाँ पर है, और यहाँ पे लास्ट में एक 3 है। अब मैं क्या करूंगा, अब काउंट वेरिएबल क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। जब मुझे नॉट इक्वल टू नम वैल्यू मिल गई तो मैं काउंट वेरिएबल इंक्रीमेंट करूंगा। तो अब काउंट मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे काउंट को मैं इनिशियली सी से ही डिनोट करूंगा, ठीक है। और आई तो मेरा पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो सिंपल सी बात है, लूप के थ्रू आइटरेट हुआ होगा, तो आई अब मेरा कहाँ पे आ गया होगा, इस वाले पॉइंट पे मेरा आई आ गया होगा। अब आई मेरा कहाँ पे हो गया, इस इंडेक्स पे हो गया, सी इस इंडेक्स पे हो गया। अब मैं चेक करूंगा क्या आई में, क्या आई के अंदर जो मेरी वैल्यू डली हुई है वो किसके बराबर है, नम्स के इक्वल है, नहीं है नम्स के इक्वल। नम्स के इक्वल नहीं तो मैं फिर से क्या करूंगा कि काउंट में जो भी है उसे हटाऊंगा और उसकी जगह अपना आई वाली वैल्यू डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे आ गया। तो अब जो मेरा इंडेक्स, या जो मैं बोल सकता हूँ मेरा इंडेक्स्ड एरे रेडी होगा, उसके अंदर क्या होगा, पहले में 2 होगा, उसके बाद फिर 2 होगा, उसके बाद फिर 2 होगा, और उसके बाद 3 होगा, ठीक है। अब पहले मेरा काउंट कहाँ पे था, जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं यहां पे था। अब काउंट ने क्या करा, उसे नॉन इक्वल वैल्यू मिली और उसने वैल्यू पुट भी कर दी यहाँ पे 2। तो अब अगला वाला जो वैल्यू थी वो क्या थी, 2। तो अब जो मेरा सी वेरिएबल है, जो काउंट वेरिएबल है, वो यहाँ पे आ गया, और आई वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे चला गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब मैं चेक करूंगा क्या आई इंडेक्स पे जो वैल्यू डली है वो नम्स जो कि मेरा 3 है उसकी इक्वल है, इक्वल है। तो कुछ भी नहीं करना मुझे, आई को फिर आगे बढ़ा दूंगा। अब मैं जैसे ही आई को आगे बढ़ाऊंगा, आई को इंक्रीमेंट करूंगा, तो आई विल बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द एरे। आई जो होगा वो लेंथ, जो एरे की लेंथ है उसको क्या करेगा, एक्सीड करेगा। तो जैसे ही वो उसकी लेंथ को एक्सीड करेगा वो एरे के डोमेन से बाहर निकल जाएगा, तो अब तो कोई वैल्यू नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो इसमें सी मेरा कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ, पहले सी यहाँ पे था 0 इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स हुआ तो ये एक बार इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहां से यहाँ पे आया तो फिर एक बार इंक्रीमेंट हुआ। तो 1 + 1 टोटल कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ, मेरा 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ ये। तो मैं इस काउंट की वैल्यू को रिटर्न करूंगा। उससे क्या होगा कि जो मेरा जज है, दैट्स माय कंपाइलर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो ये एरे बना हुआ है जिसमें ये 2 डला हुआ है, ये 2 डला हुआ है, ये 2 डला हुआ है, ये 3 डला हुआ है, तो इसमें से क्या करेगा, वो सिर्फ पहले के 2 इंडेक्स लेगा, क्योंकि क्या है ये काउंट की वैल्यू 2 आई है, तो केवल सिर्फ और सिर्फ वो ये 2 इंडेक्स लेगा और बाकी सारे आगे वाले एरे को वो इग्नोर कर देगा। तो ये एरे कुछ इस टाइप का दिखेगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, आगे वालों से उसे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे डॉट 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 होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। यही आंसर क्यों होगा, क्योंकि जो भी वो एरे था उसमें जो ऐसी वैल्यूज थी जो नम्स की इक्वल नहीं थी, नम्स आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो सारी वैल्यू स्टोर करके मैंने इस एरे में डाल दी और उस एरे की लेंथ प्रोवाइड कर दी कि इस लेंथ तक, 2 एलिमेंट्स तक क्या होगी, वो वाली वैल्यू होंगी जो मेरी एरे के किसके बराबर नहीं है, जो मेरी नम्स की इक्वल नहीं थी वो वाली वैल्यू होंगी, जो कि ये 2 वैल्यू है, और उसके आगे जो भी वैल्यूज हैं आई डोंट केयर अबाउट दोज वैल्यूज, ठीक है। तो अब मैं इसको कोड करके आपको दिखाता हूँ